हेलो एवरीवन, जैसा कि आप हमारी इस वीडियो के थंबनेल से समझ गए होंगे, मैं ये वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड बना रहा हूं। आज की मेरी वीडियो आप सभी क्लास 12 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में लेके आया हूं 30 डेज प्लान केमिस्ट्री 30 डेज प्लेज। आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज है डेट 10th ऑफ नवंबर, आज से एक महीने बाद मोस्ट प्रोबेबली 10th ऑफ दिसंबर या फिर 15 ऑफ दिसंबर से आपके फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही जो समय आपके पास है, आप इस समय को अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज कर लें तो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपके पास कुल मिला के मात्र 30 दिन है। अब इन 30 दिनों में आप केमिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे, तो ये मैं लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छा प्लान है कि आप केमिस्ट्री 30 डेज प्लेज। तो सबसे पहले अगर आप ये स्वीकार करते हैं, आप अगर मानते हैं कि मैं 30 डेज प्लेज को स्वीकार करता हूं, तो आप एक बार कमेंट में लिखिए कि सर ये प्लान और ये जो मुझे चैलेंज है ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, और मैं आज से लगाकर 30 दिन जो मेरे पास हैं, मैं इन दिनों में डट के और खूब मेहनत से पढ़ाई करूंगा। और अगर ये प्लान अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, बहुत सिंपल सा प्लान है, तो ये प्लान आपको दिलाएगा 65 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 70। ये मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं। तो बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 30 डे प्लान है केमिस्ट्री के लिए, जिसमें कि मैं बात करूंगा कि आप केमिस्ट्री को किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो वो मैं बात करूंगा। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आपकी जो केमिस्ट्री है, क्लास 12 की केमिस्ट्री, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पार्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री एंड थर्ड पार्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री है, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसी में कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स ऑर्गेनिक में, ये भी आपको पता होगा कि टोटल 5 चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। कौन कौन से? पहला है हेलो एल्केन्स, दूसरा है एल्कोहल, ठीक है, तीसरा है एल्डिहाइड, चौथा है अमाइंस और पांचवा है बायो मॉलिक्यूल्स। अब आप यहां पर एक फोकस करें कि आपके 30 डे का प्लान है और आपके पास जो टोटल चैप्टर है वो कितने हैं? 10। तो अगर आप यहां पे 30/10 कर दें तो लगभग आपको प्रत्येक चैप्टर को पढ़ने में 2.5 से 3 दिन आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे टोटल डेज कितने? 30, और यहाँ पे हमारे पास चैप्टर कितने? 10। तो लगभग 2.5 से 3 दिन आपको प्रत्येक चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है। यहां से आप अभी तक इतना सीख गए कि हमें एक चैप्टर को 2.5 या 3 दिन से ज्यादा नहीं देना है। आपको अपना प्रत्येक चैप्टर को, आप कोशिश करें कि अपना प्रत्येक चैप्टर को 2 से 2.5 दिन में निपटा दें, तो बढ़िया ही है। तो आपको प्रत्येक चैप्टर के लिए कितने दिन मिलने हैं? 2.5 से 3 दिन। तो ये तो आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस था, जिसमें कि आपके 5 चैप्टर थे। फिर आता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर है सोल्यूशन, दूसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और तीसरा आपका जो बहुत अच्छा सा चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो यहां पर ये 5 चैप्टर्स, यहां पर ये 3 चैप्टर्स। अब मैं जल्दी से आ जाता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका पहला चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जो दूसरा चैप्टर है वो बेटा है DF ब्लॉक, ठीक है। तो यहां पर आपके ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर्स, यहाँ पे फिजिकल के 3 चैप्टर्स, यहाँ पे आपके इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स। तो 5 + 3 + 2 ये आपके बेटा यहाँ पे जो टोटल चैप्टर्स बन जाते हैं टोटल केमिस्ट्री में मिला के, इसमें ऑर्गेनिक में, फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में टोटल आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 10 चैप्टर्स है। और आपको प्रत्येक चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो आप 2.5 से 3 दिन में आप एक चैप्टर को कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आपके वो चैप्टर 2 से 2.5 दिन में कंप्लीट हो जाए। अब मैं बात करता हूं कि आपको ये पढ़ना कैसे है। आपको ये पढ़ना कैसे है, आपको ऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, आपको फिजिकल कैसे पढ़नी है, आपको इनऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है। जो आपका 30 डेज का प्लान है, क्योंकि 1 महीने बाद आपके प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, उसमें अभी तो आपका जो रिदम है वो पढ़ाई का लगा है, और जस्ट प्री बोर्ड के बाद आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे। उससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई कभी होगी कभी नहीं हो पाएगी। आप असाइनमेंट बनाएंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के भी, खैर मैथमेटिक्स तो इंटरनल है, बायोलॉजी के, उसके बाद आपसे फिर और भी इंग्लिश के, हिंदी का, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, रिस्पेक्टिव जो टीचर्स हैं आपके वो आपसे बनवाएंगे। तो फिर आपका जो आधे ज्यादा समय होगा वो लिखने में जाएगा। प्लीज बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप इसको समझने की कोशिश करें। ये जो आपके पास टाइम है, स्पेशली क्लास 12 स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत पीक समय है या हाईएस्ट टाइम है आप, क्योंकि आप अगर ये टाइम आपने निकाल दिया तो फिर आपको दिक्कत होगी आपको, ठीक है। अब ये पढ़ना कैसे? तो सबसे पहले तो आप थ्योरी को कवर कर लें। सबसे पहले मैं ये, और मतलब
ये मैं बता रहा हूं फॉर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। अब बात आती है कि फिजिकल केमिस्ट्री का क्या होगा, तो वो मैं बताऊंगा आपको जस्ट थोड़ी देर में। तो सबसे पहले तो जो मैं ये प्लान बता रहा हूं ये किसके लिए, ऑर्गेनिक के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। आप सबसे पहले तो जो उसकी ओवरऑल थ्योरी है, जो उसकी ओवरऑल थ्योरी है वो आप उसको कंप्लीट कर लें। अब ये कैसे कंप्लीट होगा, आप वन शॉट देख सकते हैं, आपके पास अगर नोट्स हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, तो इट मींस दैट कि आप थ्योरी उसको बेटा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मैं बात करता हूं शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए। ये मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं, ये मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तब बहुत ज्यादा काम आते हैं जब आप क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। जब आप क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो शॉर्ट नोट्स आपके लिए बेटा बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेक द शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, कि फॉलो एनसीईआरटी ब्लाइंडली। अरे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, मेरा मानना है केमिस्ट्री में तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ब्लाइंडली फॉलो करो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो। फिजिकल के लिए आप हाँ थोड़ा सा अदर बुक्स पे जा सकते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बेटा मेरी बात मानो। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, उसका इंडेक्स क्वेश्चन थोड़ी सी उसकी एक्टिविटीज पर भी देख लेना, ठीक है ना, उसके विद एग्जांपल्स और एक्सरसाइज एनसीईआरटी में होती है, अरे आप उसको कर लो। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जांपल कर लो, जिसमें कि एमसीक्यू डिट्टो पूछे जाते हैं। और तीसरा पीवाईक्यू। सबसे पहली बात तो ये कि आप एनसीईआरटी में जो कुछ आपकी केमिस्ट्री में लिखा हुआ कहते हैं उसे गोथ डालो, कहते बहुत अच्छे से पढ़ लो, आप देखना बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और 6 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, 90 प्लस आपके 100% आएंगे। और ये कोई करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप अदर सब्जेक्ट में अदर बुक्स पे आप भागते हैं, आप ये पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ लें आपको डिट्टो सवाल मिलेंगे, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें उसमें से भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। आप अपने एग्जाम में देख लेना, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखें जो बोर्ड्स में आ चुके हैं, आप देखिएगा कि एनसीईआरटी के बहुत सारे कंसेप्ट, एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन डिट्टो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो फॉलो एनसीईआरटी ब्लाइंडली, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो यहां से आपका जो 50% जो कवरेज है वो आपका आप देख सकते हैं कि जो 50% कवरेज है ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले बैठी है। तो अगर आप ऑर्गेनिक और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो आप ब्लाइंडली एनसीईआरटी को पढ़ें, उसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है, नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि फॉर किसके लिए, ऑर्गेनिक के लिए। फॉर फिजिकल के लिए बेटा कि आप थ्योरी को पढ़ लें, आप शॉर्ट नोट्स को अपने प्रॉपर बनाइए, इससे कि आप प्रॉपर रिवीजन कर सके। उसके बाद आप फॉलो एनसीईआरटी ब्लाइंडली, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक। आप ब्लाइंडली फॉलो करें एनसीईआरटी को, जिसमें कि आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं फॉर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है। देखो, अगर मैं बात बताऊं कि आपके सामने जैसे मान लीजिए ये चैप्टर्स को अगर आप 2.5 से 3 दिन में आप कंप्लीट करते हैं, तो मैं एक बात आपको बता दूं, आपको हर चौथे दिन, जैसे मान लीजिए आप आज बैठे हैं सॉल्यूशन को पढ़ने, या फिर आप हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं, तो आप 14 तारीख को आप क्या करें, आप रिवीजन करें। हर चौथे दिन आपको रिवीजन करना है। अगर आप हर चौथे दिन रिवीजन करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी प्रॉपर तैयारी भी होती रहेगी। हर चौथे दिन आपको प्रॉपर पढ़ना है। अगर 10 को आपने पढ़ा है तो आप अपने कैलकुलेशन लगा लीजिए, 14 को, 11 को पढ़ा है, 15 को, ऐसे आप हर चौथे दिन आप क्या करें, प्रॉपर रिवीजन करते रहे जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारे उसमें फॉर्मूले होते हैं, तो आप उसमें मेक शॉर्ट नोट्स आप बनाएं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप उसके सारे कर लें, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लें, इंडेक्स क्वेश्चन कर लें, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप पीडीएफ वगैरह पढ़ी हुई है, रिवाइज आप करते रहें, ठीक है ना। और इसमें की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने आपको अभी बताया, सिर्फ फिजिकल के लिए नहीं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए भी सही है। और डेली आपको क्या करना है, 4th डे आपको क्या करना है, डेली रिवीजन करना है। अगर आप चाहें तो इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये केमिस्ट्री 30 डेज प्लस है, और मेरी बात मानिए कि अगर आप इसको अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे केमिस्ट्री में। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली कम टाइम में मैंने आपको 30 डेज का एक परफेक्ट प्लान बताया। टू वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे केमिस्ट्री में। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपके कितने यहाँ पे चैप्टर्स हैं, आपको किस चैप्टर को कैसे डिवाइड करना है। आप पहले ऑर्गेनिक से शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप 2.5 से 3 दिन में आप मतलब आप 2.5 से 3 दिन में आप पहले ये कवर करें, फिर आप ये कवर करें और फिर आप इनऑर्गेनिक को पढ़ें। तो ऐसे करके आप ये इस प्रकार से आप पूरा आपके सामने एक प्लान है, मैंने आपको बता दिया आपके पास कितने दिन हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको ऐसे फॉलो किया तो आप 100% आपके 65 प्लस मार्क्स होंगे आउट ऑफ 70 में। 100% है, बस इसको फॉलो करो और एक बार कमेंट जरूर करना कि सर चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं कोशिश करूंगा और मैं डट के प्रयास करूंगा कि मैं 30 डेज की जो केमिस्ट्री की प्लेज है इसमें मैं अपना अच्छे से अच्छा कर सकूं। और खूब डट के बेटा पढ़ाई करो, डरने की कोई
वजह को एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और इस प्लान को फॉलो करो, आपके 100% बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरा प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा सा कमेंट छोड़े जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखें, टेक केयर एंड नमस्ते।